जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ ब्रह्मांड घाट पर। ब्रह्मांड घाट, आपने कृष्ण लीलाओं के बारे में तो सुना ही होगा। कृष्ण लीला हर जगह मशहूर है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हर जगह कृष्ण लीलाएं देखने को मिलती हैं। बहुत पहले हुई थी वो लीलाएं, पर आज भी उनके अंश जगह जगह पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल जैसी गलियों में आज भी पाए जाते हैं। अगर बात करूं इस जगह की जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, तो इसका नाम है ब्रह्मांड घाट, जहां पर कृष्ण लीलाओं की एक ऐसी लीला जिसके बारे में बहुत आपने सुना होगा। अगर आपको बताएं उस कहानी के बारे में, जो ब्रह्मांड घाट पर जो लीला घटी हुई थी, उसके बारे में अगर आपको बताएंगे तो वो कुछ इस तरह थी। दरअसल कृष्ण जी बाल ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए यहाँ पर आए हुए थे यमुना तट के किनारे, और वहाँ पर माटी थी, जिस माटी खाया करते थे। कृष्ण जी ने माटी खाई थी, जिसकी शिकायत उनके सखों ने यशोदा माता से की, और यशोदा माता खुद ये देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि क्या वाकई कृष्ण जी माटी खाते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये जानने के लिए कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, जिनकी लीलाएं मशहूर हैं, उनसे कहा कि वो अपना मुख खोलें और दिखाएं कि क्या उन्होंने माटी खाई है। तो जैसे ही कान्हा जी ने अपना मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड उसमें यशोदा माता को दिखाई पड़ा, जिसको देखते ही अचंभित होकर वह बेहोश हो गई। अब इस तरीके की लीलाएं उसी जगह पर, ये जो ब्रह्मांड घाट मौजूद है, जिस जगह पर, जिस तट पर मौजूद है, वो वही तट है जहां पर ये लीला घटित हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफी पुराना मंदिर है, जो काफी पुराने समय से यहाँ पर प्रचलित है, जहाँ जगह जगह से अलग देश के अलग अलग जगहों से लोग दर्शन के लिए आते हैं। जो अभिलाषी हैं वो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ एक मंदिर है और इसके पीछे कई गायों का अगर देखा जाए तो पीछे कई गायें हैं जो बंधी हुई हैं। यहाँ पर पुजारी जी अंदर तो नहीं, पर हाँ बाहर मौजूद हैं। अगर मैं देखूं तो ये सामने वही स्थल है जहाँ पर उनकी मूर्त को स्थापित किया गया था। आप देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर है, जिसके अंदर एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से स्थल पर कान्हा जी को बिठाया गया है। वहाँ आप अखंड भारत टीवी के माध्यम से अभी आगे दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं ये ब्रह्मांड बिहारी के नाम से ये जगह मशहूर है। अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर है, काफ़ी बड़ा कमरा मैं नहीं बोलूँगी, काफ़ी छोटा सा मंदिर है। पर अगर बात करें जितना हमें यहाँ पर पता लगा, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का ही सिर्फ एक ऐसी महीने होते हैं जब यहाँ पर भीड़ नहीं होती, वरना तो हर जगह, हर पहर, हर महीने यहाँ पर जमकर भीड़ होती है। ये जनस्थली नंद भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बाल कृष्ण ने गो बालकों के साथ खेलते हुए मृतिका भक्षण लीला की थी, जिसको जैसे मैंने आपको बताया, मृतिका भक्षण लीला वही लीला थी जिसमें मिट्टी खाने वाली लीला, जिसमें उन्होंने मिट्टी खाई थी। और अगर आपको बताएं तो जैसे कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, जैसे कि आपको कहानी बताई है, श्री कृष्ण के मुख में भगवत्ता के लक्ष्मण स्वरूप अखिल सम्राचर विश्व ब्रह्मांड को देखकर भी यशोदा मैया ने कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में ग्रहण नहीं किया। उनका वात्सल्य प्रेम स्थिर नहीं हुआ, बल्कि और भी समृद्ध हो गया। दूसरी ओर कृष्ण का चतुर्भुज रूप दर्शन कर देवकी और वासुदेव का वात्सल्य प्रेम और विश्व रूप दर्शन का अर्जुन का सखे भाव स्थिर हो गया। ये लोग हाथ जोड़कर कृष्ण की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ब्रज में कभी कभी कृष्ण की भवता रूप ऐश्वर्य का प्रकाश होने का भी ब्रजवासियों का प्रेम स्थिर नहीं होता। वे कभी भी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में ग्रहण नहीं करते। उनका कृष्ण के प्रति मधुर भाव कभी स्थिर नहीं होता। यह ब्रह्मांड घाट बेहद ही मशहूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यमुना तट है, जहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। जनस्थली से कुछ ही दूरी पर ये मौजूद है।
है। अगर आप देखेंगे तो यमुना तट पर यहाँ लोग आटे की गोलियां बना करके इस यमुना में डालते हैं, जहाँ पर जगह जगह लोगों को कछुए और सांप जैसे जो पशु हैं वो देखने को मिलते हैं और वो आटे की गोलियां खाते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो प्रसाद वगैरह और सारी चीज़ें पूजन के लिए दी जाती हैं। ये एक पेड़ है जो काफ़ी पुराना पेड़ है। यहाँ के कुछ बहुत पुराने लोग से हम बात भी करेंगे इस मंदिर के बारे में, आइए जानते हैं। तो गुड्डू स्वामी जी, ये ब्रह्मांड घाट कितना प्रचलित है, इसके बारे में क्या क्या लीलाएं हैं जो कृष्ण जी ने यहाँ की थी, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। ये प्राचीन समय से प्रचलित है, भागवत समय से। जी जी। भगवान श्री कृष्ण या नंद बाबा की 9 लाख गऊ चराते थे। गऊ चराते समय खेल खेल में एक समय भगवान को इस माटी से प्रेम हुआ, जिस माटी को भगवान ने मुख में खाए लिया। मुख में खाया तो दाऊ जी ने चुगली किया, माँ तेरा लाला माटी खाता है। माँ नंद घर से यहाँ कमल सांठी लेकर के पूछने को आई हैं, तो भगवान हंस गए हैं। मुख में उनको ब्रह्मांड का दर्शन कराया है, 3 लोक और 14 भवन का। घाट का नाम ब्रह्मांड घाट हुआ है, भगवान कृष्ण का नाम ब्रह्मांड बिहारी हुआ है। यहाँ की माटी खाने से घट आत्मा पवित्र होती है और जाने अनजाने कोई पाप दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, उनसे मुक्ति हो जाती है। ये ब्रह्मांड घाट का माध्यम है। कितने समय से ये मंदिर यहाँ स्थापित है? भागवत समय से। भागवत समय से। भागवत समय। अगर मैं जानूँ तो कौन कौन सी ऐसा समय होता है जब यहाँ भीड़ होती है? ये सावन के महीने में, सावन भादों के महीने में, क्वार कार्तिक के महीने में। अब ये भीड़ का ही टाइम है, होली के टाइम पे भीड़ होती है। कहाँ से दर्शन अभिलाषी आते हैं? पूरे विश्व से आते हैं। पूरे विश्व से आते हैं। पूरे विश्व से। जिस तरीके से बाकी मंदिरों की अगर मैं बोलूँ तो लोग मानते हैं, श्रद्धा भाव है लोगों का बाकी मंदिरों के प्रति, क्या ब्रह्मांड घाट के प्रति भी उतना ही? हाँ, उतना ही भाव है और ज्यादा भाव है ब्रह्मांड घाट के प्रति, और ज्यादा, क्योंकि यहाँ प्रथम लीला की थी भगवान ने। जब भगवान का प्राकट मथुरा हुआ, गोकुल में आए तो प्रथम लीला यहाँ की थी। 4 दिन की अवस्था में यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन कराया था जी। भगवान 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया था छठी पूजन में। तो छठी पूजन से भी पहली लीला थी 4 दिन की, ये ब्रह्मांड जो दिखाया था प्रथम लीला थी। प्रथम लीला। ठीक है। तो यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है कुछ समयों पर? हाँ, काफ़ी भीड़ मिलती है, काफ़ी भीड़ आती है। हाँ, हजारों यात्रियों की भीड़ आती है और 84 कोस में पड़ता है ये। 84 कोस के अनेक यात्री निकलते हैं रोज, आते हैं। कितनी दूर है जन्मस्थल से, बिहारी जी के मंदिर से कितनी दूरी पर है? बांके बिहारी से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। धन्यवाद। तो देखा आपने, कृष्ण लीलाएं हर जगह मशहूर हैं। कृष्ण लीलाओं के चर्चे आज भी इन गलियों में, इन गोकुल की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, मथुरा की गलियों में होते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आप आने वाले समय पर कभी भी मथुरा आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, जन्मस्थल आ रहे हैं या गोकुल की गलियों में आ रहे हैं, तो इस जगह पर, इस ब्रह्मांड घाट पर जरूर आएं, क्योंकि प्रथम लीला जो भगवान कृष्ण की, जिनको आप लड्डू गोपाल के नाम से भी जानते हैं, जिनको आप बिहारी जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी पहली लीला यहाँ की थी। आप कभी भी आते हैं, बहुत सुंदर मनमोहक नज़ारा यहाँ से यमुना तट से आपको देखने को मिलता है। कभी भी आए तो यहाँ पर जरूर आए।